हे गाइस, वेलकम टू गॉसिप एंड ग्लैम। तो आज हम बात करने वाले हैं फिर से आलिया भट्ट के बारे में, क्योंकि रिसेंटली उन्होंने इतने ब्लंडर्स किए हैं कि 3-4 वीडियोस कम पड़ जाएंगे। सो लेट्स टॉक अबाउट इट। तो सबसे पहले बात करते हैं स्क्रीन अवार्ड्स की, जहां पर नीता अंबानी भी आई थी और वो प्रेजेंटर थी। तो क्या होता है ना, तो जैसे ही आलिया भट्ट को मौका मिलता है नीता अंबानी को स्टेज पे इन्वाइट करने का, आलिया बोलती है, भाभी कैन यू प्लीज कम ऑन स्टेज। भाभी प्लीज कैन वी हैव यू ऑन स्टेज। फिर क्या, नीता जी आती हैं और कहती है, हेलो हेलो आलिया। हेलो आलिया। हेलो मैम। हेलो। हेलो मैम। हेलो। और वहां जो लोग थे सब सिचुएशन रीड कर रहे थे और नीता जी का एक्सप्रेशन देखने लायक था। थोड़ा सा ऑकवर्ड स्माइल, थोड़ा सा पॉज, मतलब क्लियरली अनकंफर्टेबल हो गई थी नीता जी। क्योंकि आलिया भी एक एक्टर है, इसीलिए वो बॉडी लैंग्वेज समझती है। तो आलिया ने तुरंत टोन चेंज किया और कहा, थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच नीता मैम। और मुझे लगता है कि शायद वो सटल फ्लेक्स करना चाहती थी कि देखो कितनी क्लोज हूं मैं अंबानी फैमिली से। मे बी वो ऑफ कैमरा बहुत क्लोज होंगी, बट पब्लिक में भाभी बोलना थोड़ा अजीब लगता है। मतलब अगर रिलेशन अच्छा भी है तो उसको ऐसे कैजुअली अनाउंस करना थोड़ा ऑफ सा लगता है। देन आप सबको पता ही होगा कि दीपिका पादुकोण ने अपनी सेकंड प्रेगनेंसी अनाउंस की है एंड पूरा सोशल मीडिया कॉन्ग्रेचुलेशन से भरा हुआ है एंड आई एम रियली हैप्पी फॉर दीपिका एंड रणवीर। देन इसके बाद ही हम क्या देखते हैं कि आलिया भट्ट हॉस्पिटल के बाहर स्पॉट होती है, वो भी फुल पेपराजी के साथ। मतलब सीन कुछ ऐसा है कि रिसेंटली आलिया भट्ट मुंबई में हिंदुजा हॉस्पिटल के बाहर स्पॉट हुई, तो उन्होंने कैमरा में देखकर स्माइल किया, वेव किया एंड कार में बैठ के चली गई। और यूजुअली सेलिब्रिटीज जब हॉस्पिटल जाते हैं तो क्वाइटली जाते हैं ताकि कोई नोटिस ना करे, लेकिन यहाँ पेपराजी ऑलरेडी प्रेजेंट थी। एंड वियर्ड बात यह है कि जैसे ही दीपिका ने अपनी प्रेगनेंसी अनाउंस किया, उसके नेक्स्ट डे ही आलिया हॉस्पिटल के बाहर स्पॉट हुई। अब लोग ये स्पेकुलेट कर रहे हैं कि क्या ये सिर्फ कोइंसिडेंस था या फिर प्लान मूव था अटेंशन ग्रैब करने के लिए, क्योंकि जनरली हॉस्पिटल जैसे जगह पर पेपराजी अलाउड नहीं होते। तो लोगों को लग रहा है कि शायद उन्हें बुलाया गया हो। आप कुछ कमेंट्स ही देख लो। रणवीर गेव दीपिका 2, रणवीर प्रॉमिस मी 3। Why is she always dying for validation and attention? Doesn't she get any at home? And who called Paps at hospital? It just makes her PR tactics even more clear. Alia is the most insecure about Deepika since years and years. She is a super clumsy with all these insecurities. God knows what Ranveer saw in this woman. I don't want to drag this since it's medical issue, but Paps never clicked anyone at hospital unless someone called them specially to capture. So, चुरालिया इज वर्स टू बी ऑनेस्ट। सो नेटिजन तो ये भी कह रहे हैं कि आलिया कभी कभी वही करती है जो दीपिका करती है ताकि आलिया लाइमलाइट में रहे। लोग ये भी कंपेयर कर रहे हैं कि पहले भी सिमिलर पैटर्न्स देखने को मिला है, जैसे कि वेडिंग्स में। तो दीपिका की शादी 2018 में हुई थी एंड आलिया की 2022 में। दोनों ने ही सब्यसाची के आउटफिट्स पहने थे, विच इज फाइन, और दोनों ने अपनी वेडिंग फोटो शेयर की थी। देन जब आलिया की शादी हुई तो आलिया ने ऑलमोस्ट सिमिलर वे में फोटोज क्लिक कराई थी जैसा दीपिका ने की थी। देन इसके बाद कुछ लोग बोलते हैं कि आलिया द बेस्ट बनना चाहती है, जो कि अच्छी बात है, पर क्या वो दीपिका की आइडेंटिटी को शैडो करने का ट्राई कर रही है? जैसे कि जब दीपिका ने इंटरनेशनल लेवल पर लुई विटॉन या ऑस्कर में अपनी प्रेजेंस स्ट्रॉन्ग की, देन आलिया ने भी ग्लोबल प्रोजेक्ट्स और अपीयरेंस पर फोकस बढ़ा दिया। एंड सीरियसली कोइंसिडेंस की भी एक लिमिट होती है। एक बार हो तो ठीक है, पर हर बार? तो जब दीपिका इतनी बड़ी न्यूज देती है तो आलिया भट्ट के पीआर टीम को रेलेवेंस मेंटेन करना तो जरूरी होता है। तो अगर आलिया उस टाइम विजिबल नहीं होती तो सारी अटेंशन दीपिका पर होती। लेकिन हॉस्पिटल स्पॉटिंग की वजह से आलिया के बारे में भी आर्टिकल्स आए, जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया में आर्टिकल आया था, आलिया भट्ट सीन एट हॉस्पिटल इन फ्लोई अनारकली, बट इट्स द प्रेगनेंसी रूमर दैट आर गेटिंग अटेंशन। फिर पिंकविला में भी आर्टिकल आया था, right after Deepika Padukone's big second baby announcement took over the internet, Alia Bhatt was spotted at hospital. अब इससे दोनों के नाम एक साथ ट्रेंड करने लगता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये प्लान्ड पीआर स्ट्रेटेजी हो सकती है ताकि आलिया न्यूज साइकिल में बनी रहे, क्योंकि पीआर टीम्स का काम ही होता है कि विजिबिलिटी मेंटेन करना। बट कभी कभी लोगों को ये कोइंसिडेंस से ज्यादा पैटर्न लगने लगता है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आपको क्या लगता है, क्या ये सब सिर्फ कोइंसिडेंस है या फिर स्पॉटलाइट मेंटेन करने की स्ट्रेटेजी? अपने थॉट कमेंट्स में जरूर शेयर करना, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।